नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदू राष्ट्र 3.0 और मैं आपके साथ हिमांशु मिश्रा। 25 जून सन 1975 देश ये दिन कभी नहीं भूल सकता। ये वो दिन था जब देश का संविधान तो वही रहा, लेकिन जनता की आवाज, आजादी और लोकतंत्र सब बंद कर दिए गए, क्योंकि 12 बजे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल के काले अंधेरे में झकझोर दिया, ढकेल दिया। बिना किसी जनमत के, बिना किसी विरोध की अनुमति के, सीधे राष्ट्रपति के साइन से। सब कुछ देश में था। देश में पुलिस थी, सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन सबकी अनदेखी की गई और देश को एक काले अध्याय में भेज दिया गया। लोकतंत्र को जला दिया गया, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी गई। जो आज लोग लोकतंत्र का नारा देते रहते कि हम लोकतंत्र बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, तो उस समय संविधान बचाने वाले कहां थे? लेकिन सवाल यह है कि इंदिरा गांधी को किस बात का डर था जो उन्होंने देश में आपातकाल लगाया? आखिर किस बात का डर था? देश 25 जून 1975 की उस काली रात को नहीं भूल सकता। 1975 से लेकर 2025, 50 साल में देश में सब कुछ बदला, लेकिन वो 25 जून 1975 की वो काली रात देश का कोई भी लोकतंत्र रक्षक सेनानी नहीं भूल सकता। 12 जून 1975 हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द कर दिया। आरोप थे चुनावी भ्रष्टाचार, सत्ता का गलत इस्तेमाल, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग। यानी अब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता। एक पद के लिए, प्रधानमंत्री के पद के लिए इंदिरा गांधी ने पूरे देश को एक काली कोठरी में बदल दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? देश में लोकतंत्र को ही सस्पेंड कर दिया। बस प्रधानमंत्री के पद के लिए उन्होंने सब कुछ किया। वो चाहती थी कि मैं जब तक जिंदा रहूं देश में प्रधानमंत्री मैं ही रहूं। जेपी आंदोलन होता है, जनता की आवाज लोगों के सामने आती है। देश के बड़े बड़े दिग्गजों को, जो विपक्ष के नेता थे, सबको जेल में डाल दिया जाता है। अखबारों की प्रिंटिंग बंद कर दी जाती है, टेलीकास्टिंग बंद कर दी जाती है। देश भर में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जोर पकड़ रहा था। लाखों युवा, छात्र, किसान सभी सड़कों पे थे। आपको याद होगा जेपी आंदोलन। अभी आप सुनते होंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, ये जितने भी नेता निकले हैं ये जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। ये अपने आप को जेपी का अनुयायी कहते थे, लेकिन समय बदला, सब कुछ बदला। जेपी ने साफ कहा था संपूर्ण क्रांति चाहिए, लेकिन इंदिरा को ये क्रांति नहीं, कुर्सी प्यारी थी। इंदिरा गांधी को क्रांति नहीं, कुर्सी प्यारी थी। लोगों को घरों में से निकाल निकाल कर जेल में डाला गया, मारा गया, यातनाएं दी गई। क्यों दी गई? इसीलिए दी गई कोई सरकार के खिलाफ उंगली ना उठाए, कोई इंदिरा गांधी के खिलाफ उंगली ना उठाए। और फिर 25 जून की आधी रात को प्रेस पर ताले लग गए। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नेताओं की गिरफ्तारी होती है। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को जेल में डाल दिया जाता है। टीवी हुआ, रेडियो हुआ, अखबार हुआ, सब सरकार के कंट्रोल में आ जाते हैं। आज जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, उनके मुख से 1975 का यह काला अध्याय पे चुप्पी साध लेते हैं।
टीवी, रेडियो, अखबार सब सरकारी कंट्रोल में आ गए। सिर्फ वही छपता था जो इंदिरा गांधी की सरकार चाहती थी। इसके अलावा कुछ भी नहीं छपता था। पूरे देश में डर का माहौल, महिलाओं में डर का माहौल, पुरुषों में डर का माहौल, कब कौन जेल में डाल दिया जाए किसी को नहीं पता था। पूरे देश में सन्नाटा था। विरोध करने वाला जेल में जाता था। जो आज लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, उनको 1975 का वो काला अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। और सत्ता बोल रही थी उस टाइम देश हित में ये सब है। 1975 में जब ये सब कुछ हो रहा था, उस समय देश की जो सरकारी तंत्र था वो ये बोल रहा था कि ये सब देश हित में है, आपको कुछ नहीं होगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए ये फैसले लिए गए हैं। लेकिन क्या वाकई में देश हित में था, या एक महिला को सत्ता बचाने का ये सबसे बड़ा दाव था? इंदिरा गांधी जिन्होंने अपने फायदे के लिए, लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद पाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री की हत्या करवा देती है ताशकंद में। लोग कहते हैं ये सब, मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कहते हैं। और ये सब कुछ एक डॉक्यूमेंट्री में पाया जाता है। 19 महीने के बाद जनता ने जवाब दिया। 1977 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी को हार का सामना करना पड़ा। वही इंदिरा गांधी जो सत्ता नहीं छोड़ना चाहती थी, जनता ने उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंका। वही इंदिरा गांधी जो सत्ता के लिए विपक्ष के नेताओं और देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर देती है, जनता ने उनको उखाड़ फेंका। जनता पार्टी सत्ता में आती है और पूरे देश में एक बार फिर से लोकतंत्र की वापसी होती है। पूरे देश में एक बार लोकतंत्र की वापसी होती है, जनता पार्टी सत्ता में आती है। लेकिन ये पार्टी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। विचारों के कारण ये पार्टी टूट जाती है। उन्हीं में से पार्टियां अलग अलग हुई। आपको मैं कुछ बातें बताने, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीजें आपको कोई नहीं बताएगा सिवाय हिंदू राष्ट्र 3.0 पर हिमांशु मिश्रा के अलावा आपको कोई नहीं बताएगा। 25 जून 1975 हमें याद दिलाता है, 25 जून 1975 हमें याद दिलाता है, जब सत्ता बेलगाम हो तो सिर्फ संविधान नहीं, पूरी जनता खतरे में होती है। जो आज लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, उनको 25 जून 1975 का वो काला अध्याय, काला दिन याद करना चाहिए। आपको मैं फिर से कह रहा हूं, 25 जून 1975 हमें यह याद दिलाता है, जब सत्ता बेलगाम हो तो सिर्फ संविधान नहीं, पूरी जनता खतरे में आ जाती है।